रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने कहा दैट वी मस्ट अडॉप्ट डायलॉग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट वी कैन नॉट इंटरफेयर विद द असेंटिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। हम समझते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली मैटर क्या है, क्या एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी के आइडिया को डिनाई क्यों किया, जबकि अप्रैल 2025 में ही इसी सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी के मैटर पे अग्री किया था और कहा था कि इसका होना नेसेसरी है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच बैठती है और वो तमिलनाडु के एक केस को सुनती है। तमिलनाडु के केस में यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के बिल्स को असेंट नहीं दे रहे थे। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट चली गई। अब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि यहाँ पे गवर्नर की ड्यूटी है कि वो बिल्स को टाइम बाउंड मैनर में साइन करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे हम 3 महीने की टाइमलाइन लगा रहे हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी बिल रिसीव होने के 3 महीने के अंदर अंदर साइन करना होगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डीम्ड एसेंट के कॉन्सेप्ट को भी रखा कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न नहीं करते हैं या उनके पास कोई रीजन नहीं है बिल को रोक के रखने का, वो अननेसेसरी बिल्स में डिले कर रहे हैं, तो वहां पे हम डीम्ड एसेंट को मानेंगे। इनफैक्ट इसी केस को दोबारा चैलेंज किया गया थ्रू आर्टिकल 143 और प्रेसिडेंट ने रेफरेंस टू दी सुप्रीम कोर्ट में मैटर रेस किया कि इस केस के बारे में अब मेरे पास क्या पावर्स बची हैं। उसी में सुप्रीम कोर्ट का एक रिप्लाई आया। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ क्वेश्चंस लाए गए। सबसे पहले, क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस ला सकता है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी के आइडिया को कहीं मेंशन नहीं करता। याद रखना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी पावर नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसे टाइम बाउंड मैनर में रखा गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बिल्स पास करने का जो आइडिया है, उसमें भी कोई एज सच टाइमलाइन नहीं है। 6 महीने अगर बिल कोई डिले हो जाता है तो प्रेसिडेंट नज कर सकते हैं उस बिल के बारे में। देन सिमिलरली, अगर प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर उसे अपने हिसाब से साइन कर सकते हैं। वहां पे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकता है जो कि ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी बिल अगर पेंडिंग है तो उसकी हम डिमांड कर सकते हैं कि उसको लॉ में कन्वर्ट किया जाए, जस्टिसेबल है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 में कितनी पावर्स हैं, क्या वो पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस से भी क्वेश्चन कर सके। क्या यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देने के नाम पे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे सकता है, गवर्नर को डायरेक्शन दे सकता है, क्या ये पॉसिबल है। और एट द सेम टाइम आर्टिकल 200 और 201 जिसमें गवर्नर के पास कुछ पावर्स हैं बिल को असेंट करने की, इसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए। अब इन क्वेश्चंस का सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने रिस्पॉन्स दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच का ये मानना है कि हाँ, पहली चीज बिल्कुल है कि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि गवर्नर के पास असेंट करने की पावर है, प्रेसिडेंट के पास असेंट करने की पावर है। आर्टिकल 200 में गवर्नर जो है वो 4 तरह से एक डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले वो बिल को असेंट कर सकते हैं, बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या फिर बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि गवर्नर जो है वो बाउंड नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को, यानी बिल साइन करना है, बिल साइन नहीं करना है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन अंडर आर्टिकल 164 एग्जिस्ट नहीं करती। याद रखना, आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में डिस्क्रिशन है, यानी गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। एट द सेम टाइम जस्टिसेबिलिटी की बात करें तो बहुत लिमिटेड है, ये पावर्स नॉन जस्टिसेबल है, यानी अगर गवर्नर बिल साइन नहीं कर रहे तो आप गवर्नर को कोर्ट लेके नहीं जा सकते। यहां पर अगर कोई बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन है, ठीक है, अगर गवर्नर जो है किसी पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से साइन नहीं कर रहे हैं, या आप ये फैक्ट स्टैब्लिश कर दो कि गवर्नर का मलाई, यहाँ पे मलाई से इन्वॉल्व है, गवर्नर की इंटेंशन जो है उसमें मलाई से इन्वॉल्व है, तो वहां कोर्ट फिर भी आपकी बात अब सुनेगा, अदरवाइज कोर्ट नहीं सुनेगा। कोई जुडिशियल टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करती। कोर्ट कहता है कि हम किसी भी तरह के जुडिशियल टाइमलाइंस को यहाँ नहीं ला रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी भी तरह की टाइमलाइन को नहीं मानता या नहीं लिखता है। एट द सेम टाइम प्री एनैक्टमेंट की अगर हम बात करें कि अगर बिल जब तक लॉ नहीं बन जाता तब तक कोर्ट उस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और एट द सेम टाइम आर्टिकल 142 में कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर बिल साइन नहीं कर रहे हैं तो यहां हम ये डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो यानी जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, अगर वो बिल साइन नहीं कर रहे तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि हम मान के चल रहे हैं कि वो साइंड है, डीम्ड एसेंट है। यहां पर भी कोर्ट ने मना कर दिया, यानी कोर्ट ने प्री
अप्रैल 2025 के कंडीशन को या उस सिचुएशन को वापस इंप्लीमेंट किया है और ये माना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के आइडिया को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जुडिशरी का एक अपना टास्क है अबाउट दी चेकिंग द लॉज और इम्प्लीमेंटिंग दी फंडामेंटल राइट्स, गेटिंग द फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंटेड, प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास चेक्स एंड बैलेंस का भी फॉर्मेट है। तो लेकिन चेक्स एंड बैलेंस के नाम पे ये नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नच कर रहा है या फिर वो इंटरफेयर कर रहा है इन दी रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कोर्ट ने बात माना कि हम यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ पावर को मानते हैं और चेक्स एंड बैलेंस को हम बहुत ही प्रॉपरली यूज करेंगे। यानी चेक्स एंड बैलेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंप्लीटली इंटरफेयर करने लग जाएं इन दी मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कोर्ट ने बातें यहाँ पे मानी है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे और क्या क्या इश्यूज पहले से चलते आ रहे थे। अगर हमें इस टॉपिक पे और थोड़ा सा पढ़ना है, सरकार या कमीशन का भी यही मानना था कि लिमिटेड डिस्क्रिशन होना चाहिए। अनलिमिटेड डिस्क्रिशन रिजर्वेशन के केस में नहीं होना चाहिए। जहां पे बिल को रिजर्व करना है फॉर प्रेसिडेंट, वहां पे अनलिमिटेड डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम शमशेर सिंह केस में भी यही कहा गया कि गवर्नर जो है वो मिनिस्ट्रियल एडवाइस को फॉलो करेंगे। पुंछी कमीशन ने भी यही माना कि एटलीस्ट 6 मंथ का टाइमलाइन होना चाहिए। केएम सिंह केस में भी यही कहा गया कि गवर्नर के लिए टाइमलाइन होना चाहिए और एट द सेम टाइम 3 मंथ के टाइमलाइन होना चाहिए स्पीकर के लिए। और फेडरल थ्रेट हमेशा हमने देखा है कि अगर गवर्नर को आप अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दोगे तो वो स्टेट की पावर्स को थ्रेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फेडरल थ्रेट भी होता है। तो ये कुछ एडवाइसेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियर कर दिया मैटर को। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, अगर कोई ऐसा केस आएगा जिसमें गवर्नर अननेसेसरी उस बिल को होल्ड कर रहे हैं, गवर्नर के पास कोई रीजन नहीं है, ही डजंट हैव a legal reason to hold the bill, and in that scenario we may interfere, but otherwise we should not interfere. Let it be between the executive of the state and the governor. ठीक है, इस तरह से। अब वे फॉरवर्ड अगर हमसे पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो गुबर्नेटोरियल पावर्स हैं, जो गवर्नर की पावर्स हैं, उसका पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। तो इसमें हमने देखा है कि कमीशंस का भी ये सजेशन था कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट को डीपॉलिटिसाइज करो। गवर्नर के टेन्योर में जो 5 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसे एटलीस्ट फिक्स करो। गवर्नर को 5 साल पूरे दो। अगर आप 5 साल से पहले किसी गवर्नर को रिमूव कर रहे हो तो एटलीस्ट गिव दी रीजंस दैट व्हाई दैट पर्सन इज बीइंग ट्रांसफर्ड और इज बीइंग रिमूव्ड। एट द सेम टाइम गवर्नर जो है वो सेंट्रल अपॉइंटी है, बात हम समझते हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर। लेकिन इसका दूसरा जो व्यू पॉइंट है कि गवर्नर इज द लिंचपिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर फेडरलिज्म को, सेंटर स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये पावर को या इस ऑफिस को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, इसे एजेंट ऑफ सेंटर ना बना के लिंचपिन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बनाया जाए। एट द सेम टाइम वार्निंग भी दी गई है कि गवर्नर जो है वो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स की बिल्स हैं उन्हें स्टॉल ना करें, उन्हें रोके ना अननेसेसरी। क्योंकि देखो, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो बिल लेके आते हैं वो विल ऑफ द पीपल है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द विल ऑफ द पीपल। और अगर गवर्नर किसी बिल को रोक रहे हैं तो वो विल ऑफ द पीपल को रोक रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट द सेम टाइम गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल अर्जेंसी दिखाएं वाइल गिविंग द एसेंट। और ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे, एक दिन पहले फिर से मैटर आया कि केरला के गवर्नर ने वीसी की अपॉइंटमेंट के बिल को स्टॉल कर रखा है, रोक दिया है। तो मैटर फिर से बार बार यही आता है कि क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी के आइडिया को निगेट कर दिया है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल पंचुअलिटी के आइडिया को मेंशन करना चाहिए? क्या गवर्नर के ऑफिस को डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या क्या पॉइंट्स लेके आओगे।